और यूपी में भी चुनाव है जिसका साइड इफेक्ट जो है बिहार में देखने को मिल रहा है। हम वीआईपी और रालोसपा ने सीटों की मांग की है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो वीआईपी को सीट देने के मूड में नहीं है। डिप्टी सीएम ने कहा था कि पिछले चुनाव में वो हमारे साथ नहीं थे, इसलिए सीट देने का सवाल ही नहीं है। इस पर सनी ने जवाब भी दिया और कहा कि अगर उन्हें सीटें नहीं मिली तो 24 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है कि जब सीटों का बंटवारा होगा उन्हें भी सीटें दी जाएंगी। बिहार विधान परिषद का जो स्थानीय निकाय प्राधिकार का जो चुनाव है, हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे और सभी सीटों को जीतेंगे। वीआईपी के साथ तो हम लोग बिहार विधान परिषद में कभी चुनाव ही नहीं लड़े हैं। हम तो उल्टे उन्हें बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उनको हम सबों ने सहयोग किया है, क्योंकि हमारे गठबंधन के वे महत्वपूर्ण साथी हैं और हम सब मिलकर सरकार को चला रहे हैं। बिहार विधानसभा में भी हम सबों ने जब विगत जो चुनाव आम चुनाव हुआ उसमें 11 सीटें हम सबों ने आपस में समझौता करके उनको दी थी। तो अगर एनडीए नहीं है तो उस जगह पे हम स्वतंत्र हैं और मजबूती से 24 जगह हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास कैंडिडेट भी रेडी है और हम लोगों ने 2000 पंचायत चुनाव के समय ही हमने तैयारी किया है कि जब गठबंधन की बात होगा तो वहाँ पे गठबंधन होगा तो वीआईपी पार्टी को भी जगह मिले, क्योंकि हम गठबंधन के सरकार में हैं। और अगर गठबंधन नहीं होता तो फिर सब पार्टी स्वतंत्र है 24 सीट लड़ने के लिए। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी से जेडीयू का गठबंधन नहीं हो पाया। इसको लेकर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इसका असर बिहार में नहीं होगा। यूपी में जेडीयू के साथ कभी गठबंधन नहीं रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे 5 साल ये सरकार चलेगी। भारतीय जनता पार्टी बिहार के हित में एनडीए की सरकार में मजबूती से खड़ी और जब केंद्र में भी सरकार में हम लोग साथ थे तब भी गुजरात में, मणिपुर में, बंगाल में कई जगह जदयू अलग लड़ी है। इससे बिहार पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार में हमारा गठबंधन बहुत। अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, जो यूपी इलेक्शन चल रहा है इसका जो साइड इफेक्ट है वो बिहार में भी देखने को मिल रहा है, चाहे एमएलसी इलेक्शन को लेकर के बातचीत करें या फिर जो गठबंधन होना था जेडीयू और बीजेपी का यूपी में, किस तरीके से इस पूरी सियासी घटनाक्रम को देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से यूपी का चुनाव चल रहा है और वहाँ प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके तहत जो भी वहाँ की मुख्य राजनीतिक दल है वो अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। जेडीयू की चाहत थी कि वो भाजपा के सहयोग से यूपी के मैदान में उतरे, लेकिन भाजपा ने सिरे से उसको नकार दिया है। क्योंकि बिहार के बाहर जेडीयू से जब भी भाजपा का गठबंधन हुआ है, भाजपा ने सीट दी है जेडीयू को, तो उसका लाभ उसे नहीं मिल पाया है। दिल्ली के चुनाव में जेडीयू को सीट दी गई थी, लेकिन वो बुरी तरह से वहाँ के प्रत्याशी हार गए। यही वजह है कि बिहार के बाहर जेडीयू को ज़्यादा तवज्जो बीजेपी नहीं दे पा रही है। झारखंड के चुनाव में ऐसा ही हुआ था और वहाँ भी जेडीयू अकेले चुनाव लड़ी थी। अब यूपी के मैदान में भी जेडीयू ने 51 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और उसके प्रत्याशी वहाँ की बीजेपी की योगी सरकार की खिलाफत करते नजर आएंगे। इस खिलाफत का जो असर है बिहार की राजनीति में देखा जा रहा है और विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वो एमएलसी का मुद्दा, एमएलसी का जो 24 सीट का चुनाव होने वाला है उसका मुद्दा हो या विशेष राज्य का मुद्दा हो, इसको लेकर बीजेपी जेडीयू के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है। इसके साथ ही जो बिहार के छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से भी बयानबाजी हो रही है। मुकेश सहनी ने स्पष्ट रूप से 165 सीट पर यूपी में चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जिसके बाद से वो बीजेपी के निशाने पर हैं। यही वजह है कि बीजेपी के नेता ने उन्हें एमएलसी के चुनाव में एक भी सीट देने से साफ इनकार कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि बीजेपी पार्टी ने पहले ही मुकेश सहनी को अपने कोटे से एमएलसी बनाया है, इसलिए इस 24 सीट में उन्हें सीट देने की संभावना नहीं के बराबर है। वहीं जो दूसरे दल हैं, मांझी हैं, जीतन राम मांझी की हम पार्टी और जो केंद्रीय मंत्री हैं पशु कुमार पारस, वो भी लगातार बिल्कुल तो सीटों की मांग की जा रही है एनडीए गठबंधन के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।